विकास शो 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब वक्त हो चला है खबरा जयपुरी का। जी हां, आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी, देखिए खबरा जयपुरी में। बेकाबू डंपर ने ली जान, गर्मी ने छीने गाय के प्राण, हॉस्पिटल के नए भवन का इंतजार, यातायात विभाग की लगातार कार्रवाई, सेवा समिति द्वारा निकाली प्रभात फेरी, संघर्ष समिति प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन, मां की स्मृति में लगाया अस्पताल में आरओ, दो सांड की जबरदस्त भिड़ंत से दहशत, टोल के पास अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, संत समाज ने किया समाधि पूजन। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के अनुसार तालेड़ा जमात चौराहे पर बुधवार रात बेकाबू डंपर ने दो जनों को टक्कर मार दी, जिससे एक जने की मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स घायल अवस्था में जयपुर रेफर किया गया। समाजसेवी राम अवतार जोरवाल ने बताया कि लालसोट की तरफ से आ रहे डंपर ने अनियंत्रित होकर दो जनों को टक्कर मार दी, जिससे एक ही मौके पर मौत हो गई और एक को जयपुर रेफर किया गया। वहीं जोरवाल ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमण के फैलने से आए दिन हादसे होते हैं, पर शायद नगरपालिका प्रशासन लालसोट शहर में फैले अतिक्रमण की ओर ध्यान नहीं दे रहा। पलसाना कस्बे की श्रीराम कॉलोनी में गर्मी से गाय की मौत हो गई। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा के अनुसार तेज गर्मी के कारण सुखदेव जटराना की जर्सी गाय की गर्मी से मौत हो गई, जिसको जेसीबी बुलाकर उठाया गया। इससे जटराना को काफी नुकसान हुआ। पलसाना के निकटवर्ती ग्राम पृथ्वीपुरा के लोगों को नए भवन में हॉस्पिटल शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने बताया कि पृथ्वीपुरा में सब सेंटर के लिए नया भवन विभाग ने बना दिया, मगर अनदेखी के कारण शुरू नहीं हो सका। नया भवन बनने के बावजूद पुराने जर्जर भवन में ही हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा से हमारे शिव 24 संवाददाता विनोद योगी ने बताया कि दौसा जिले के गांधी तिराहे पर यातायात विभाग की लगातार कार्रवाई हो रही है। 2 दिन से मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन की नींद खुली। दुपहिया वाहन की बिना हेलमेट बिना मास्क वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस अधिकारी राजेश का कहना है कि लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी लगातार चलती रहेगी। श्री श्याम अर्चना सेवा समिति के द्वारा नशा मुक्त समाज बनाने के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। दौसा से हमारे शिव 24 संवाददाता विष्णु आशीर्वाद के अनुसार दौसा जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन के बैनर तले श्री श्याम अर्चना सेवा समिति के सौजन्य से भोर भय प्रभात फेरी आयोजित की गई, जिसमें जीवन की सार्थकता के लिए सत्कर्म करने का संदेश भजनों के द्वारा प्रस्तुत करते हुए और नशा मुक्त समाज बनाने के लिए नारे लगाए गए। प्रभात फेरी शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के मार्गदर्शन में प्रभात फेरी में सभी आयु वर्ग के लोगों को जोड़कर नशा मुक्ति संदेश दिया गया। प्रभात फेरी श्री श्याम मंदिर से रवाना होकर दुर्गा मंदिर, मंडी रोड, मानगंज, बाईपास पुलिया, थाना कोतवाली, गांधी तिराहा, गणेश मंदिर, पोस्ट ऑफिस, नगर परिषद, पंचायत समिति रोड, सुंदरदास मार्ग होते हुए श्याम मंदिर पहुंची। मंडावर को नगर पालिका बनवाने, बाईपास निकलवाने और कृषि महाविद्यालय की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया को संघर्ष समिति प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। मुंडावर से हमारे शिव 24 संवाददाता वीरेंद्र चौधरी के अनुसार मुंडावर उपखंड मुख्यालय को नगर पालिका बनवाने और बाईपास निकलवाने और बिजवाड़ चौहान में कृषि महाविद्यालय खुलवाने को लेकर आज मुंडावर संघर्ष समिति अध्यक्ष सुरेश यादव बलवास द्वारा अलवर कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। मुंडावर तहसील को अलवर जिले की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तहसील होने के बावजूद नगर पालिका का दर्जा नहीं मिल पा रहा था। जिले की लगभग सभी तहसीलों को नगर पालिका का दर्जा राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, तो मुंडावर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? मुंडावर भी नगर पालिका की श्रेणी के सभी मापदंड पूरे करता है। इस संबंध में संघर्ष समिति अध्यक्ष और मुंडावर विकास मंच के संयोजक सुरेश यादव के साथ हरफुल चोपड़ा, पूर्व प्रधानाचार्य जयपाल सिंह, जगराज फुसापुरिया, रघुवीर यादव, अमीलाल, सुनील कौशिक, कुलदीप भारतीय, उमेद वकील, सूबेदार मनोहर लाल सहित ज्ञापन देते समय सभी सदस्य उपस्थित रहे। खाटू श्याम जी से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा ने बताया कि खाटू श्याम जी कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत LHV राधा देवी शर्मा ने अपनी सेवानिवृत्ति पर अपनी माता भंवरी देवी शर्मा की स्मृति में अस्पताल लैब में एक आरओ भेंट किया। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर गोगराज सिंह ने बताया कि अस्पताल परिसर में आरओ लगाने से स्टाफ के लिए शीतल पेय की सुविधा हो गई है। इस मौके पर सागरमल ताकर, राहुल बाजिया, मुकेश पूनिया, सुरेश कुमार सहित कर्मचारी मौजूद थे।
बांदीकुई से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक बांदीकुई के भोजवाड़ा गांव में दो सांडों के बीच संघर्ष का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया। करीब आधा घंटे तक दो सांड गांव की सड़कों और गलियों में लड़ते रहे, जिससे आसपास के लोग सांडों की इस लड़ाई से बचते हुए नजर आए। ये वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। लड़ते लड़ते सांड कभी रास्तों में खड़ी बाइक को नुकसान पहुंचाने लगे। काफी देर तक सांडों का संघर्ष खत्म नहीं होने पर प्रत्याशियों अनुसार ग्रामीणों ने दोनों को दूर करने के लिए डंडों से वार करना शुरू किया, लेकिन ग्रामीणों के प्रयास भी असफल रहे और दोनों सांड करीब आधा घंटे तक लड़ते रहे। काफी देर बाद दोनों सांड अलग हुए और संघर्ष को विराम दिया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सांडों की लड़ाई से पहले भी कई व्यक्ति जान गंवा चुके हैं, पर इस पर पंचायत प्रशासन कोई ध्यान नहीं देती है, जिसके चलते आवारा सांड खुले में घूमते हुए नजर आते हैं। टिटोली टोल प्लाजा के सुलभ शौचालय के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। दौसा से हमारे शिव 24 संवाददाता विष्णु आशीर्वाद के अनुसार नांगल राजावतान थाना अंतर्गत टिटोली टोल प्लाजा सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर नांगल राजावतान थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शौचालय के पास एक शख्स बेहोश अवस्था में पड़ा था, जिसे पुलिस के द्वारा दौसा जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की उम्र 40 से 45 साल, रंगे हुआ, कद 5 फीट 6 इंच, सिर पर बड़े बाल, दाढ़ी मूछ, नीले रंग की जीन्स पैंट, गुलाबी कलर की गोल गले की टी शर्ट पहने हुए, दाएं हाथ पर मौली जैसा पुराना धागा बंधा है। शव जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक के वारिसों की तलाश जारी है। पाटोदा से हमारे शिव 24 जिला संवाददाता पप्पू लाल शर्मा के अनुसार पाटोदा जाजोद ग्राम पंचायत में मलसीवास गांव में स्थित कैराना जोड़ा में भोले बाबा जी बगीची के महंत भागयती महाराज समाधि में लीन हो गए। तीसरे दिन उनकी समाधि पर संत समाज ने यति संप्रदाय की परंपरा अनुसार गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ मटकी चढ़ाकर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। समाधि पूजन के समय यति संप्रदाय के संत आजने योग संन्यास आश्रम धारनी से गोविंदानंद गिरी महाराज, शिवमठ गाड़ोदा धाम पीठाधीश्वर महावीर यति महाराज, शांतिनाथ महाराज मोड़ा छाबड़ी से सोमगिरी महाराज, शांतिगिरी महाराज रोसावा सहित अनेक साधु संत श्रद्धालु ग्रामीण जन उपस्थित थे। सभी को ओम नमो नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे संत समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई। मलसीवास ग्राम में किराना बगीचे के महंत भागजती जी महाराज का 5 तारीख को 4:15 बजे देवलोकगमन हो गए, जिनकी समाधि 6 तारीख को मलसीवास के न्यामा की जोड़ी, जिसे कराना बोलते हैं, वहाँ पर उनका समाधि दी गई। समाधि का आयोजन रखा गया और आज टीए का प्रोग्राम था, टीए का दिन था, तो सभी संत महात्मा पधारे, जिनमें शांतिनाथ जी महाराज है, दाननी आश्रम से गोविंदानंद गिरी जी महाराज है, मोड़ा छाबड़ी से सोमगिरी जी महाराज है, शांतिगिरी जी महाराज रोसावा से और अन्य संत महात्मा आए हैं सभी ने। और महाराज का जो षोडशी का कार्यक्रम है वो अपने आने वाली 21 तारीख को जागरण का आयोजन है, 22 तारीख को षोडशी भंडारे का आयोजन है। तो आप सभी भक्तों से, सेवकों से मेरी अपील है कि आप सभी इस दिन जरूर पधारें और जैसा भी आप सहयोग करना चाहते हैं वो भंडारे में आप सहयोग करें, उस दिन जरूर आएँ और अच्छा भव्य विशाल प्रोग्राम हो। सभी अजीतगढ़ से हमारे शिव 24 के जिला संवाददाता विमल इंदौरिया के अनुसार अजीतगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा का जन्मदिन पंचायत समिति में बरगद के पेड़ लगाकर और बाबा नारायण दास राजकीय सामुदायिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरित करके मनाया। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान एडवोकेट शंकरलाल यादव, सहकारी समिति अध्यक्ष पूरण गुर्जर, भरत यादव, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजयुमो ग्यारसी लाल, टेलर सुशील शर्मा, सुरेंद्र राघर, पवन कुमावत, जेपी जाट, रामधन मेहता समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के अनुसार कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब थमने लगी है। हालांकि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में भारत सबसे अधिक वैक्सीन की डोज लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, लेकिन अब वैक्सीन की किल्लत एक बार फिर टीकाकरण अभियान पर ग्रहण बनती नजर आ रही है। जहां वैक्सीन की किल्लत के चलते गुरुवार को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक भी वैक्सीन नहीं लगाई गई। गुरुवार को वैक्सीनेशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन खिड़की बंद रही। कोरोना वैक्सीन प्रभारी चिकित्सक राजकुमार सेहरा ने बताया कि डेल्टा प्लस की सूचना के बाद से वैक्सीन की कमी चल रही है। जब भी वैक्सीन मिलेगी तब लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही? जो ही अवेलेबल होती है लगा दी जाती है, जिस दिन नहीं होती है हमारे पास अवेलेबल, उस दिन नहीं लगती। विगत 3 दिनों से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बंद है।
तो कब से वैक्सीन ख़त्म हुई है आपके पास? विगत 3 दिनों में हमने पिछले कल ही हमने 1018 लोगों को वैक्सीन लगाई है, और परसों नहीं थी हमारे पास और आज नहीं है। कल हमारे पास 1018 लोगों को अपने डोज लगाई। कब तक वैक्सीन आने का इंतज़ार है? कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में, हमें रात में 10 बजे अपडेट मिलता है रोज़, आएगी या नहीं आएगी। और अभी शॉर्टेज चल रही है डेल्टा वेरिएंट की खबर के बाद। जब वैक्सीन आएगी तो अब कितनी एज वालों की लगेगी? आजकल भारत सरकार ने सबको ये कॉमन कर दिया, 18 से ऊपर कोई भी व्यक्ति एलिजिबल कैंडिडेट वैक्सीन लगवा सकता है। ठीक। सुजानगढ़ से हमारे शिव 24 संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण को बचाने और क्षेत्र को हरा भरा करने के उद्देश्य से आओ पेड़ लगाएं अभियान के तहत तेलियान वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने जलेबी शाह मस्जिद परिसर में पेड़ लगाए। आओ पेड़ लगाएं कार्यक्रम का शुभारंभ हाजीलाल मोहम्मद खींची, हाफिज अब्दुल सलाम खींची, रफीक खींची, सदर हाजी मुस्लिम पड़ीहार ने किया। इस अवसर पर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य रोशन अली ने बताया कि पूरे परिसर में 4 और 200 पौधे लगाए जाएंगे ताकि दूषित हो रहे पर्यावरण को बचाया जा सके। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के स्नेक पहल के सामाजिक संगठनों ने प्रशंसा की। इस मौके पर पीर साहब ने देश में अमन, चैन और शांति की अल्लाह से इबादत की। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला प्रवक्ता इदरीश गौरी, सलीम गौरी, मुख्तियार खींची, जावेद खींची, सतार चौहान, साबिर अगवान सहित सोसाइटी के सदस्य मौजूद रहे। वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित आज के इस पौधारोपण कार्यक्रम में हमारे हाजी साहब लाल मोहम्मद जी खींची साहब और पीर जोहर सैयद साहब और हाफिज अब्दुल सलाम साहब और जावेद खींची जी, रोशन जी, जावेद जी, जितने भी साथी मिलकर पेड़ का जो अभियान हर वर्ष हर सरकार के द्वारा राष्ट्र में चलता है, उसी का आधार मानकर इन युवाओं ने अपने मन मर्जी से और अपने शौक़ से ये कार्यक्रम किया है। मुझे अच्छा लगा। कल ही एक पिकअप भर के पुष्कर से लेके आए हैं और पौधे भी आज देखे मैंने। हम नगर परिषद में इनको देखकर प्रेरणा ले रहे हैं कि ऐसे पौधे हम भी लाएं, ताकि पौधे क्या है कि 1-2 फुट का ना होकर कम से कम 6-5 फुट का हो, तो क्या है कि जीवित पौधा रह सकता है। तो मैं इन बच्चों को कामयाब होने की तारीफ़ करता हूँ और अच्छा काम किया इन्होंने। और समाज में जो आज हमारे बुजुर्गों की एक विरासत है, ये तकिया बंगाली बाबा जलेबी शाह में जो पुरानी एक मस्जिद भी बनी हुई है, जो 150-200 वर्ष पुरानी मस्जिद भी है। बाबा ने खुद ये मस्जिद बनाई थी, ये उनकी दरगाह भी यहाँ है। और इस विरासत को सर्जित और सिंचित करने के लिए इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। मैं इनको ताउन के लिए धन्यवाद देता हूँ समाज के लोगों को। और हम भी चाहते हैं हमारी तेलियन वेलफेयर सोसाइटी के सदर हाजी मोहम्मद याकूब साहब खिच्ची, जिनका इंतकाल हो गया था, आज उनका 40वां है। उनके 40वें की दुआ के सिलसिले में हमारी सोसाइटी ने उनके इसाले सवाब के लिए 200 पौधे मस्जिद जलेबी शाह कलंदरी के परिसर में लगाने का काम किया है। अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो कोई बंदा पेड़ लगाता है और वो चला जाता है, उस पेड़ के से अगर कोई जानवर या कोई इंसान लुत्फ़ अंदोज़ होता है, छाया लेता है, खाता है, तो रब तबारक व तआला उसे भी उसका सवाब अता फरमाता है। उसी के तहत हमने ये पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ मुहिम के तहत हमने ये काम किया है। आगे भी हम इसी तरीके से काम करेंगे। हमारे जो भी साथीगण दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से आए हैं, बिलखुसूस हाजी लाल मोहम्मद साहब, मोहम्मद सलीम साहब अगवान, हमारी कमेटी के सदर हाजी मोहम्मद मुस्लिम साहब, मुख्तियार भाई, रोशन भाई, जावेद भाई, मोहम्मद रफ़ीक साहब दैया और जितने भी लोग आए हैं, पार्षद प्रतिनिधि महोदय मोहम्मद इदरीस साहब गौरी, मोहम्मद सलीम साहब, हाजी मोहम्मद इमरान साहब दहली और हमारे दौसा में भाजपा जिला कार्य समिति की आयोजित होने वाली बैठक को लेकर चर्चा की। हमारे शिव 24 संवाददाता विष्णु आशीर्वाद के मुताबिक 12 जुलाई को दौसा में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी, जिसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि जिला कार्य समिति बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री और राजसमंद सांसद श्रीमती दिया कुमारी होंगी। बैठक में पार्टी की आगामी गतिविधियों पर विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसमें सांसद, जिले के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और मोर्चा जिला अध्यक्ष भाग लेंगे। बांदीकुई से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा के रिपोर्ट के मुताबिक बसपा थाना पुलिस ने दुकानों की शटर तोड़कर चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने प्रदीप मीणा और विनोद शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बसपा बांदीकुई बालाजी महुआ क्षेत्र में चोरी की वारदात की। प्रदीप मीणा पर 6 केस और विनोद शर्मा पर चोरी के 5 मुकदमे दर्ज है। बांदीकुई उप अधीक्षक संजय सिंह चंपावत ने बसपा थाना अधिकारी दारा सिंह के साथ प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। चोरी और नकबजनी की जो वारदातें हो रही थी, उसको गंभीरता से लेते हुए बसपा एसएचओ दारा सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की है और इस टीम ने जो है 2 मुलजिमों को
गिरफ्तार किया है। पहला मुलजिम है विनोद कुमार उर्फ पंडा और दूसरा है तो प्रदीप राहुल। इसने बसवा क्षेत्र में जो पंचमुखी में 19 जून को जो चोरी हुई थी परचूनी की दुकान में, उसको इसने स्वीकार किया है। इससे घटना में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट डिजायर को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा दुकानों का शटर तोड़ने में प्रयुक्त जो औजार था उसको और परचूनी का सामान भी इसमें जब्त किया है। इसके अलावा जो है इस गिरोह ने 6 जो चोरियां है वो और भी स्वीकार की है। इसमें पिछुपाड़ा खुर्द इलाका थाना बांदीकुई, नंदेरा इलाका थाना बांदीकुई, कोटवालों के पास में परचूनी के सामान में हुई चोरी, धांधलाई इलाका में 325/21 ई मित्र की दुकान से कंप्यूटर और इन्वर्टर की जो चोरी की गई थी वो भी शामिल है। इसके अलावा पाटोली इलाका थाना महुआ से दुकान का शटर तोड़कर परचूनी की दुकान में चोरी की गई थी, वो भी इन्होंने स्वीकार की है। इसके अलावा मौजा लंगड़ा बालाजी इलाका थाना मेहंदीपुर बालाजी, तो कुल मिलाकर 7 चोरियां जो है इन लोगों ने स्वीकार की है। घटना में दारा सिंह जी, हरपाल सिंह, देशराज, शिवचरण और भगवान सिंह शामिल थे। इन दोनों अपराधियों के पूर्व में भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। दोनों अपराधियों के कुल मिलाकर 11 जो है वो क्रिमिनल जो मामले हैं इनके नाम पे दर्ज हैं। और बसवा एसपी टीम को बहुत बधाई, और आगे भी इस तरह की जो भी कार्रवाई है वो जारी रहेगी। क्या इसके अलावा भी कोई कार्रवाई होने का? नहीं, इसके अलावा भी जो है, इसके अलावा भी हम इनको जब पेश करेंगे उसके अलावा जो है उसके बाद भी हमारे जो समय होगा, अगर इनसे और भी कोई चोरियाँ खुलती है तो इसकी भी हम सर्वोच्च कोशिश करते रहेंगे। इसके अलावा हमारा ध्यान अगले टारगेट में भी है निरंतर। इसके अलावा भी जो भी चोरियाँ है, बाइक चोरी है, या उसको भी हम निरंतर आगे कोशिश करके खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। दौसा से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता विष्णु आशीर्वाद के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दर्जनों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही हैं। देश में आज डीजल 100 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है तो पेट्रोल 110 के आसपास की कीमत पर बिक रहा है। वहीं रसोई गैस की कीमतें लगातार 4 वर्षों में दोगुनी हो गई हैं। सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौर में रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी समाप्त कर दिया गया है, जिससे आम गरीब लोग और किसान इस महंगाई के बोझ के तले दब गए हैं। गरीब और गरीब हो रहा है और किसान हर बार की तरह अपने हक के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ रहा है। आज भारत की सरकार के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है कि इतनी महंगाई बढ़ी है कि पेट्रोल 110 के आसपास हो गया, डीजल 100 पार हो गया और गैस के दाम बढ़े हैं। सरासर देश की जनता के साथ अन्याय कर रही है भारत सरकार। ये कीमतें वापस ले, इसके विरोध में हमारे प्रदेश संयोजक हिम्मत सिंह जी पाडली के नेतृत्व में, तहसील अध्यक्ष साहब रामजीलाल जी, ये सब के नेतृत्व में एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया है और एडीएम साहब को दिया है, और इस पे विचार करे भारत सरकार, ये कीमतें वापस ले और हमारे किसानों के 7 महीने से जो धरना चल रहा है उसका 3 काले कानून इनको वापस करे, एमएसपी पे कानून बने और किसानों को फ़ायदा दे। नहीं तो ये भारत सरकार विचार बहुत जल्दी कर ले, नहीं तो भारत का किसान उकस जाएगा और जन आंदोलन घर घर में छिड़ जाएगा, तो एक क्रांति आ जाएगी। इसलिए निवेदन है कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ भारत सरकार को कि ये महंगाई वापस ले, 3 काले कानून वापस ले और एमएसपी पे कानून बनाए। मैं रामजीलाल मीणा, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान मोर्चा रास्ता। सुजानगढ़ से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता के अनुसार देश में पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमकर गुस्सा फूटा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार गुरुवार को केजरीवाल पेट्रोल पंप पर शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया। शहर ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी ने बताया कि 15 जुलाई तक इस राष्ट्रव्यापी अभियान को जारी रखेंगे। निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवर लाल पुजारी ने कहा कि कोरोना काल में बढ़ते दामों के कारण जनता बुरी तरह से त्रस्त है। इस अवसर पर देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, सभापति नीलोफर गौरी, पार्षद इकबाल खां, मुकुल मिश्रा, बजरंग सैन, मोहन सुराणा, श्रीराम भामा, श्याम गोयल आदि ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षर किए। अभियान के जरिए दिया जा रहा है। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी अजय माखन जी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल जी के निर्देशानुसार आज हमने बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जो कि हमारे जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के सानिध्य में, क्योंकि आए दिन
पेट्रोल डीजल सिलेंडर की रेटें बढ़ती जा रही है, आम जन को काफ़ी परेशानी होती है। महिलाओं को घर खर्च कराने में काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि सिलेंडर की रेट इतनी बढ़ गई है, इसलिए उनको काफ़ी दिक्कत होती है। महिलाओं में आक्रोश है, इसलिए हमें हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि आप बढ़ती महंगाई को कम करें और आम जन को राहत दें। क्या संदेश? अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के हमारे अपने प्रदेश प्रभारी माननीय अजय जी माखन साहब और प्रदेशाध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा और हमारे स्थानीय विधायक माननीय मनोज जी मेघवाल के निर्देशानुसार जिस प्रकार से मोदी सरकार डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ा रही है, पूरे की पूरी जनता आज कोविड के टाइम में इतनी महंगाई के कारण खून के आंसू रो रही है। इन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी इल्तिजा करती है मोदी जी से कि तुरंत गैस और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करके राहत प्रदान करें और जिस प्रकार से महंगाई में जनता पिस रही है, उस पिसती हुई जनता को कुछ राहत दें ताकि मोदी जी का जो चुनाव लोकतंत्र में किया गया, उस लोकतंत्र की जो आन बान शान है वो बची रह सके। एबीवीपी की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी आयोजित। दौसा से हमारे शिव 24 संवाददाता विष्णु आशीर्वाद के अनुसार एबीवीपी दौसा की कार्यकारिणी द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जो कि बालिका आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर और प्रांत मंत्री उषा मीणा का प्रभास रहा। विभाग संगठन मंत्री भगवत जी राजावत, जिला प्रमुख जितेंद्र चतुर्वेदी, जिला सह प्रमुख डॉक्टर शिवराज जी मीणा, जिला संयोजक लोकेश भाकरी, नगर सह मंत्री हर्षित खेड़ला, नगर एसएफडी सह संयोजक विकास शर्मा, कॉलेज के अध्यक्ष मनजीत सिंह रेटा, इकाई सचिव हर्ष शर्मा, श्रेयांश शर्मा, आदित्य जोशी खेड़ला आदि मौजूद रहे। पाटोदा से हमारे शिव 24 संवाददाता पप्पूलाल शर्मा ने बताया कि गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट जयपुर द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय गौ कथा के छठे दिन प्रवचनकर्ता श्री कृष्णानंद महाराज ने कहा कि शास्त्रों में ऋषियों महर्षियों ने गाय की अनंत महिमा लिखी है। आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ मानव जीवन के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सभी तत्व गौमूत्र में विद्यमान रहते हैं। गौमूत्र औषधि गुणों की दृष्टि से महाऔषधि और अमृत के समान माना गया है। कृष्णानंद महाराज ने कहा कि गौमूत्र पंचगव्यों में से एक है। गाय के पंचगव्य के सेवन से शरीर, मन, बुद्धि और अंतःकरण के विकारों का शमन होता है, जिससे शरीर की शक्ति बढ़ती है, तेज बल और आयुष्य की प्राप्ति होती है। गाय के गोबर को घर में लेपन करने से बहुत से कीटाणु विषाणु नष्ट हो जाते हैं। नाबालिग बालिका से गैंगरेप का मामला रामगढ़ थाने में दर्ज। अलवर से हमारे शिव 24 संवाददाता योगेश चंद्र ने बताया कि रामगढ़ थाना अंतर्गत गांव के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं टेम्पो चलाता हूं, इस कारण अक्सर घर से बाहर रहता हूं। 5 जुलाई शाम 4 बजे मेरी नाबालिग बेटी उम्र करीब 16 वर्ष घर से कुछ दूर बोरिंग पर पानी भरने के लिए गई कि रास्ते में कुछ लोगों ने उसका जबरन अपहरण कर गाड़ी में पटक कर ले गए। शाम को करीब 6 बजे मेरे पास फोन आया कि आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, अगर उसे छुड़वाना है तो किसी को मत बताना और अकेले ही किशनगढ़ पास आ जाओ। मैं किशनगढ़ पहुंचा तो करीब 12 बजे मेरे पास रफीक और मुस्ताक नाम के 2 युवकों का फोन आया कि हम तुम्हारी बेटी को किशनगढ़ थाने पहुंचा रहे हैं और तुम्हें बयान देना होगा कि माँ बेटी की लड़ाई में बेटी घर से बाहर निकल गई थी, अन्यथा हम तेरी बेटी को और तुझे खत्म कर देंगे। जब मैं थाने पहुंचा तो मेरी बेटी बदहवास हालत में मिली, उसे लेकर घर आ गया। बेटी घबराई हुई। कल शाम उसने मुझे घटना के बारे में बताया और कहा कि इन 4 युवकों मेरे साथ गाड़ी में भी और उसके बाद जंगल में भी दुष्कर्म किया। आज रामगढ़ थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया। सर, मेरी एक लड़की 5 तारीख सोमवार का दिन 4 बजे मेरे घर से पानी के लिए मतलब बोरिंग पे जा रही थी, तो पीछे से एक कार आई, उसमें 4 लोग थे। मेरी लड़की को पीछे से कोड़ी में भरकर गाड़ी में पटक लिया और उसको ले गए और उसके मुंह में उसके कपड़ा ठूंस दिया। आगे उसको कुछ दूरी पर ले जाके उसके साथ वो मनमाई बुरा भला करने लगे गाड़ी में। आगे जाकर उन्होंने किशनगढ़ पहुंचकर मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने अकेला बुलाकर मैं किशनगढ़ पहुंचा। फिर उन्होंने कही ओदरा का स्टैंड पे आ जाओ। मैं ओदरा स्टैंड पे पहुंचा। फिर उन्होंने कही ओदरा सरकारी बंद पे आ जाओ। मैं सरकारी बंद पे पहुंचा तो वहाँ बहुत सारी भीड़ मिली और भीड़ में मैं पहुंच गया तो भीड़ उन 3 लोगों को पकड़ रखा था और एक लड़के को लेकर फरार हो गया। ये 2 लड़के जो तेजकी के और एक ओदरा गांव के 3 लड़के पकड़ रखे थे। जब तक मुझे इनके नाम का मालूम नहीं था, तो वो गांव वालों ने इनका नाम लिया, तब मुझे नाम का मालूम पड़ा। एक
एक तो रफ़ीक, एक साजिद और एक इन्ना, ये 2 देश की के, एक ओदरा का है। तो वहाँ से आधा गांव तो मेरी तरफ और आधा गांव उनकी तरफ, उनके गांव वाले आधे लोग उसको छुड़ा कर ले गए वहाँ से। फिर उन्होंने पंचायत करी, वहाँ के सरपंच ने, उसने बोला इसकी लड़की को ला के दो, अब तुमने जो उसके साथ कुछ किया है जो अच्छा किया है, लेकिन इसकी लड़की ला कर दो। उनने लड़की ला कर नहीं दी, मेरे पास फ़ोन किया, चुप देनी सी एक बात सुन हमारी, फ़ोन नंबर है जी 8426888812। इनसे कॉल फिर चुप देनी से आता है, कहता है कि एक बात मैं तेरे को समझा दूं कि आपने अगर मतलब ये बात नहीं पुलिस के आगे की तो आपको यहीं ख़त्म कर देंगे, किशनगढ़ से पहले जाएगी, नुक तेरी लड़की मिल जाएगी, बात बोल देना। मैंने कही ठीक है। उसने कही तुझको ये बोलना है कि लड़की और लड़की की मम्मी की दोनों के आपस में लड़ाई हुई है, इसलिए यहाँ निकल कर आइए, और इसलिए मैं इसके पीछे पीछे आया हूँ ये। और जब आपको लड़की के गायब होने का कब पता लगा? लड़की के गायब होने का पता 2 घंटा बाद उसको मेरे को पता लगा। मेरे को इंसाफ चाहिए सर, मैंने केस। बहरोड विधायक के खिलाफ लालसोट क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के मुताबिक अलवर जिले के बहरोड में विधायक बलजीत यादव और एसडीओ संतोष मीणा के बीच हुए विवाद को लेकर लालसोट में विभिन्न संगठनों ने गुरुवार को ज्ञापन सौंपकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि विधायक के व्यवहार और एसडीओ पर झूठा आरोप लगाने की निंदा की। शराब पीने का आरोप निराधार था। विधायक ने सत्ता के नशे में अधिकारी को अपमानित किया। वहीं डीलर संघ अध्यक्ष हेमराज मीणा ने बताया कि बहरोड विधायक द्वारा एसडीएम और ड्यूटी के दौरान शराब पीने के झूठे आरोप लगाकर एसडीएम को बदनाम किया, जिससे नाराज सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर बहरोड विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान मीणा समाज कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश सोनंदा, किसान नेता धर्मराज कांकरिया, रामप्रसाद दांगड़ा, डीलर संघ अध्यक्ष हेमराज डिवाशली सहित मीणा समाज संगठन, किसान संघ, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, तीनों संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। उद्योगनगर थाने में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने 7 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। रामगढ़ से हमारे शिव 24 संवाददाता के अनुसार अलवर जिले में लगातार बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। जिले में फिर बलात्कार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। 19 वर्षीय एक युवती का अपहरण कर 7 जनों ने बारी बारी से बलात्कार किया। इसके बाद युवती को सड़क के किनारे पटककर फरार हो गए। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डीएसपी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि उद्योगनगर थाना क्षेत्र के एक युवक ने 5 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे उसकी 19 वर्षीय बहन घर के बाहर गाय बांधने गई थी। वहां ताहिर पुत्र अली मोहम्मद, सद्दाम और साजिद बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान वो तीनों युवक उसकी बहन को मुंह बांधकर जबरन उठाकर ताहिर के घर ले गए। वहां तीनों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी उसकी बहन को बोलेरो में पटककर सांकला गांव ले गए। वहां ताहिर का दोस्त वसीम पुत्र उमरुद्दीन और परवेज पुत्र ममरेज ने दोनों उसकी बहन के साथ बलात्कार किया। वहां से फिर दिवाकरी ले गए और वहां चतर कुमार अरमान खान ने भी बलात्कार किया। इसके बाद देर रात आरोपी उसकी बहन को बहला ईंट भट्टे के पास पटक गए। घर से लौटने के बाद पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता के भाई ने थाने पहुंचकर उनकी बहन के अपहरण और गैंगरेप की लिखित रिपोर्ट दी। जी बताएं, जो MIA में दोबारा एक दुष्कर्म का मामला सामने आया। MIA में पीड़िता ने 7 लोगों के खिलाफ FIR कराई है, जिसमें 4 तारीख को रात को 11 बजे अपहरण करना और उसके बाद जगह जगह ले जाके बलात्कार करना बताया। और इसमें हमने पीड़िता का मेडिकल करवा दिया है, उसके बयान नोट कर लिए हैं। आज पीड़िता के दोपहर बाद बयान होंगे कोर्ट में 164 से आज होंगे बयान। सर इसमें नामजद कौन है? नामजद 7 आरोपी हैं, उनके बारे में गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। तो सर इसमें कोई नाबालिग भी है क्या सर? हाँ, 1-2 नाबालिगों पे भी आरोप लगा है। अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ, बाकी 1-2 नाबालिग भी। पीड़ित भी नाबालिग है? नहीं, पीड़ित वाली। पीड़ित वाली जांच हो रही है? जांच हो रही है, बिल्कुल गहराई से जांच होगी। ठीक।
रामगढ़ से हमारे शिव 24 संवाददाता ने बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मीठे शरबत की प्याऊ लगाई गई है। रामगढ़ क्षेत्र में काफी दिनों से बरसात न होने और भीषण गर्मी से परेशान दुकानदारों ने आपसी सहयोग से इंद्रदेव को प्रसन्न करने को लेकर रामगढ़ कस्बे के अलावड़ा गोविंदगढ़ मोड़ पर पाइप फैक्ट्री के सामने आज सुबह से ही मीठे रूह अफ़ज़ा शरबत की प्याऊ लगाकर सभी आने जाने वाले पैदल यात्री और वाहनों को रोक मीठा शरबत पिलाया। दुकानदार धर्मवीर ने बताया कि बरसात न होने के कारण अनेक किसान अभी तक भी बिजाई नहीं कर पाए और जिन्होंने बिजाई कर दी वो तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते नष्ट हो चुकी है। इसलिए इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि क्षेत्र में शीघ्र बरसात करे जिससे कि आमजन को राहत मिले। इस मौके पर धर्मवीर यादव, दिनेश खींची, वीरेंद्र यादव, राम खिलारी, हेमंत सिंह, अनेक धर्म प्रेमियों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। यादव आज दिनांक 8/7/2021 को हमने गोविंदगढ़ मोड़ पे एक मीठे शरबत के पानी की प्याऊ लगाई है। काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हो पा रही है, इसलिए हमने इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए पूरे दुकानदारों ने मिलकर इस प्याऊ का संचालन किया है, जिसमें आज काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग बागों को मीठे शरबत के पानी पिलाया गया है। पलसाना कस्बे के गोवटी रोड स्थित संस्कार बालिका पीजी महाविद्यालय में दिव्यांग उपकरण चयन शिविर का आयोजन शुक्रवार को होगा। पलसाना से हमारे शिव 24 संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने बताया कि पूर्व जिला प्रमुख स्वर्गीय दामोदर प्रसाद की जयंती पर 2 दिवसीय दिव्यांग उपकरण चिन्हीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। बताया कि दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्तियों का पहले चयन किया जाएगा। इसके बाद 18 और 19 जुलाई को गोविंद गार्डन, सीकर रोड, दांता रामगढ़ में उपकरण वितरण शिविर लगाकर निःशुल्क उपकरण दिए जाएंगे। शिविर में आने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग अपने साथ आधार कार्ड लेकर आएं। के लिए यहाँ संस्कार कॉलेज के अंदर एक चिन्हीकरण कैंप का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत सभी दिव्यांगों को पहले से सूचना दी गई है। सभी दिव्यांग यहाँ पे आए हुए हैं और इनको अभी जो महावीर सेवा संस्थान जो अपनी है उसके द्वारा चिन्हीकरण किया जाएगा और 18 तारीख को फिर इनको जो अंग जो भी है, इनको ट्राईसाइकिल है, व्हीलचेयर है, बैसाखी है, या इनको जो किसी को पैर लगाना है या हाथ लगाने हैं, ये सारे इनके लिए वहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही हमारा ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय भी यहाँ उपस्थित है। हम इसलिए यहाँ पे पधारे हैं कि दिव्यांगों को जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जो दी जाने वाली योजनाएं हैं, जो दिव्यांग भाई इनसे नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे पालनहार योजना है, इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री सुखद दाम्पत्य योजना है जिसमें 50,000 रुपये हम किसी दिव्यांग की शादी होने के उपरांत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इन योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। अन्य कोई अगर इनको असुविधा हो उसके लिए हम हमारे ऑफिस के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। एसपी ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में फोन पर बात कर रहे युवक से मारपीट की। युवक जयपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता दीपक सैनी ने बताया कि मामला बुधवार की रात मानसरोवर जोन का है, जिसमें एसीपी संजीव चौधरी ने नशे की हालत में वकीलों से उलझी और मारपीट की। इस घटना की जानकारी फोन पर डीजीपी एमएल लाठर को भी दे दी थी। इसके साथ ही शराब के नशे में मारपीट की सूचना कंट्रोल रूम में दी गई, जिसका ऑडियो भी वायरल हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी एमएल लाठर ने संजीव चौधरी को एपीओ करने के निर्देश दिए। गुरुवार देर शाम पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया। तो खबरें जयपुरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी सभी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप शिव 24 के साथ, क्योंकि शिव 24 पर खबरों का सिलसिला जारी है।